नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो आज हम आईसीटी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में काफ़ी खास सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे के सारे सवाल जो कि बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं और कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको लगेंगे कि काफ़ी जाने-पहचाने और रिपीटेड भी होते रहते हैं। तो आईसीटी को जानेंगे और साथ में ये भी कोशिश करेंगे समझने की कि सवालों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है, क्योंकि आईसीटी जो है कंप्लीटली कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना हमें आना चाहिए, क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस हम नहीं जान पाते। तो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ नहीं जानना है, हमें ही आपको ध्यान में रखना है। उतना ही हमें जानना है जो कि हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सेशन स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे, वो वाला क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने पिछली बार सेशन में डिस्कस किया था। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर एप्रिसिएशन का पात्र हैं, बिल्कुल, जिन्होंने भी कोशिश की है जवाब देने की अपना कीमती समय निकाल करके। और बिल्कुल आज के सेशन में भी आखिर में भी हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो हमारी फर्स्ट सेट है उसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पिछले वाले सेट में सवाल नंबर 22 पे हमने खत्म किया था और सवाल मैंने पूछा था आपसे डाटाबेस टेबल को लेकर के। जो ये आप देख पा रहे हैं, डाटाबेस टेबल का मतलब है कि कह रहे हैं कि डिस्टिंक्टली आपको ऐसा डिफाइन करना है कि अ रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल उसे हम क्या कहते हैं, या फिर उसका जो खास पहचान क्या होती है डाटाबेस तालिका की। डाटाबेस से देखिए, डाटाबेस से सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि कॉलम्स के परिभाषा में आप डेटाबेस को समझ सकते हैं। किसी जो है नेम का कलेक्शन, किसी कस्टमर आईडी का कलेक्शन, या पिछली बार मैंने क्लास में आपको पासबुक का एग्जांपल यहाँ पर बहुत बार दिया था। तो पासबुक में जैसे-जैसे आपकी एंट्रीज होती चली जाती हैं, अमाउंट की, डेट की, विड्रॉवल की या डिपॉजिट की, उसको हम कहीं न कहीं डेटा का नाम देते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी जो प्राथमिक यहाँ पर कुंजी है वो क्या है, उसे हम मुख्य कुंजी कहते हैं, या प्रधान कुंजी कहते हैं, या प्राथमिक कुंजी कहते हैं, या प्रमुख कुंजी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी भी देखिए, आप जब कंप्यूटर की भाषा को पढ़ते हैं या जानते हैं, तो 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बार-बार यहाँ पर आपको सुनने देखने को मिलेंगे, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फंक्शनल की, प्रिंसिपल की कभी आपने शायद नहीं सुना होगा। मेजर की क्या की होती है? नन ऑफ द दिस हो नहीं सकता। मेन की तो कुछ है ही नहीं, सारी ही कीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्यूशन आपका सही था पिछली बार, जिन-जिन बच्चों ने कोशिश की थी जवाब देने का। ठीक है, तो प्राइमरी की के द्वारा फील्ड ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं रोज़ को लेकर के। जैसे आप देखिए, पहले मैं इमेज आपको दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर आईडी लिखा है, तो आईडी क्या है? आईडी इज़ द प्राइमरी की इन अ सिटी टेबल, ठीक है? यहाँ पर आईडीज़ लिखी है, कोई भी आईडी हो सकती है, आपकी कस्टमर आईडी है, आपका यहाँ पर बैंक की आईडी कौन-सी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो कोई जब डेटाबेस बनता है तो उसको सबसे पहले हम आईडी के फॉर्मेट में डालते हैं, उसके बाद आता है नेम, फिर सीसी कोड जो भी यहाँ पर रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पॉपुलेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पॉपुलेट है, माफ कीजिएगा। तो इसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। टेबल यूजुअली जो भी ये टेबल आपको नजर आ रहा है, प्राइमरी की फील्ड जो होता है यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है रिकॉर्ड ऑफ डेटा में, सबसे पहले ही आपको नजर आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट वैल्यू। जितनी भी रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे सबका अलग-अलग वैल्यू होता है। जैसे आईडी नंबर यहाँ पर 3320 है, नेम है यहाँ पर बैंकॉक, कोड है यहाँ पर टीएचए, डिस्टिंक्ट है अगेन बैंकॉक, और यहाँ पर पॉपुलेट है यहाँ पर बिल्कुल 6320174। ठीक है, तो जितनी भी आप अलग-अलग प्राइमरी कीज़ को डालते चले जाएँगे, उतनी बार आपको अलग-अलग रिकॉर्ड डेटा नज़र आएँगे। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होता है, ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमें बताता है कि हर जो रिकॉर्ड हमने डाला है प्राइमरी की का यहाँ पर, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड डाला है उसमें प्राइमरी की यहाँ पर यूज़्ड होती है। इसको अगर टेबल को कंप्लीटली जॉइन करना है, तो डिस्टिंक्ट आपको डालना पड़ेगा, जो कि आईडी प्रूफ, यानी कि जो भी आपका आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ, आईडी नेम है, यानी प्राइमरी की और डिस्टिंक्ट की के जितने भी अलग-अलग नाम होते हैं, दोनों में एक सहसंबंध दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आईडी क्या है? प्राइमरी की का यहाँ पर
हम सिटी टेबल में इसको काउंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये वाला देख पाएँगे जो कि मैंने आपको पासबुक का भी अभी एग्ज़ाम्पल दिया। तो जैसे बैंक अकाउंट नंबर है आपका, इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की का देखिए मतलब ये होता है, जैसे आप शब्द से समझिए प्राइमरी, इम्पोर्टेंट, इनिशियल या फिर जो सबसे पहले जो चीज़ आती है। तो अगर प्राइमरी की में अगर आपका का अकाउंट नंबर ही, जैसे आप कई बार बैंक में जाते होंगे या कहीं पर भी जाते होंगे, तो हर एक चीज़ का एक पासवर्ड होता है, एक प्राइमरी की होती है। आपके फ़ोन में एक प्राइमरी की होती है, जो कि मान लो कई लोगों का पासवर्ड 1 2 3 है, कहीं का 0 0 है। वो की हो गई, वो क्या है? वो प्राइमरी की है आपकी। दूसरी, आजकल यहाँ पर गूगल पिन का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, तो जब जब कभी भी आपको अपना गूगल पे या फिर फ़ोन पे खोलना होता है और जब किसी को भी आप अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या डायल करते हैं? अपना प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यहाँ पर सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, प्राइमरी की वो कोई भी की हो सकती है जिसके माध्यम से अलग-अलग इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई हैं। जैसे बैंक अकाउंट नंबर की अगर मैं बात करूँ या आईडी प्रूफ की बात करूँ, तो इस अकाउंट नंबर के माध्यम से आप बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की पोर्टफोलियो को जान पाएँगे, उसका मेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसके कितने अकाउंट्स हैं, उसके कहाँ-कहाँ पर किस-किस बैंक्स में अकाउंट्स हैं, हर एक अकाउंट में कितना डिपॉज़िट है, क्या उसने टैक्सेशन दिया है कि नहीं दिया है, या फिर क्या वो टैक्स भरता है कि नहीं भरता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, उससे पहले कितने बैंक अकाउंट्स उसके रह चुके हैं। यानी आप ये मानिए कि बैंक अकाउंट एक ऐसी प्राइमरी की है जो किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ती हुई आगे बढ़ती है, जैसे कि हमने डिस्टेंट की के बारे में अभी भी डिस्कस किया था। ठीक है? और मेल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? यूनिक की बोलते हैं। यूनिक की इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइमरी की जहाँ मेल एड्रेस को यूनिक की को जोड़ने का काम करता है, बिल्कुल यूनिक की यहाँ पर आपको जो है यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ चीज़ें सिर्फ़ आपके मेल आईडी पे ही जाएँगी, जैसे आपका ओटीपी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका वन टाइम पासवर्ड जो मैंने डिस्कस किया, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका बैंक अकाउंट का जितना भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यूनिक की में जाती हैं, ठीक है? जो सबसे शेयर नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल टू अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटाबेस टेबल। मतलब कि एक डेटाबेस टेबल है यहाँ पर और कह रहे हैं कि जो डेटाबेस आपका टेबल से जो रिकॉर्ड या किसी अन्य डेटाबेस टेबल में जो रिकॉर्ड करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक रिकॉर्ड है, उसे क्या कहते हैं? शायद आप समझ गए होंगे। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये इमेज दिखाऊँ, तो ये कह रहे हैं कि भई प्राइमरी की से जानने के लिए, यूनिक की तक जाने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें लिंक कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, प्राइमरी की कहते हैं, प्रिंसिपल की कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं या फिर लिंक की कहते हैं, नन ऑफ दीज़ कहते हैं। तो प्राइमरी की तो आपने जान लिया। तो प्राइमरी की क्या है? सबसे प्राथमिक चीज़ होती है जो कि आपको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन से जोड़ती है, ना कि वहाँ पर जंप करके लेकर के जाती है ना? जैसे इस इमेज में देखिए, हमने प्राइमरी की में अकाउंट नंबर डाला, उसने हमारी एज बताई, ईमेल आईडी बताई। इट मीन्स प्राइमरी की यहाँ पर क्या काम कर रही है? कनेक्टिविटी का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को कहीं न कहीं महत्वपूर्ण लिंक से जोड़ने का काम करती है। तो प्रिंसिपल की नहीं हो सकता। यहाँ पर हम फॉरेन की या विदेशी कुंजी, जो भी आप समझ लें। फॉरेन की जो है यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। लिंक की भी नहीं है, कोई लिंक की जैसा कुछ की होता ही नहीं है, नन ऑफ द दिस हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब फॉरेन की को जानिए क्या है? एफके की जो हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉलम ऑफ और कॉम्बिनेशन। हमने क्या पूछा था? जोड़ना, कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का, ऑफ अ कॉलम। कॉम्बिनेशन क्या है? यहाँ पर आपका प्राइमरी है, प्राइमरी डेटा है, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे आपकी एज, आपका कस्टमर आईडी, उसके बाद हम डालेंगे आपका मेल आईडी। यानी क्या है? कॉम्बिनेशन ही तो है। एक अकाउंट नंबर से आप किसी भी व्यक्ति के 4 से 5 साल या इससे पहले भी 40 साल तक के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो यूज़ टू एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स लिंक बिटवीन द डेटा, 2 डेटास के बीच में टेबल्स को जो है रिकॉर्ड करता है, टेबल्स टू कंट्रोल द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉरेन की टेबल, जो जाकर के फॉरेन की टेबल में स्टोर होता है। हिंदी में भी लिखा पढ़ पाएँगे, जैसे आप समझिए कि एक स्तंभ या स्तंभों यानी कि अलग-अलग डेटास को संयोजन करना, कंबाइन करना, जिसका उपयोग हम करते हैं विदेशी कुंजी तालिका के रूप में, ठीक है? और संग्रहित डेटा को नियंत्रित करता है, यानी कि जो पहले से कंट्रोल डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको भी वो सेव करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है ताकि वो खो ना जाए, ठीक है?
तालिकाओं में डेटा के बीच एक लिंक स्थापित करना और लागू करना, यानी कि लिंक क्रिएट कर रहा है कि ये जो डेटा प्राइमरी में था इसको तो कंट्रोल किया ही किया, और साथ में जो आने वाला डेटा उसके पास है उसको भी सुरक्षित रखेगा। तो जैसे आप प्राइमरी की को देखेंगे, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, प्राइमरी की है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट का नेम लिखा हुआ है। तो डिपार्टमेंट में अब स्टूडेंट आईडीज क्या है, ये उसका फॉरेन की है। ठीक है, हमने कहा स्टूडेंट आईडी ये है 101, नेम क्या है जॉन, कोर्स क्या है कंप्यूटर, हो गया। अब बच्चे का डिपार्टमेंट कौन सा, ये भी तो चेक करेंगे ना। तो डिपार्टमेंट पे हम गए, इट मीन्स कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या डेटा को यहाँ लेकर के जा रहे हैं, इसी डेटा को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोवाइड भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो अधूरी है ना प्राइमरी की तक, जब तक फॉरेन की का यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड ऑन होगा तब तक आप प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन को अधूरा ही मानेंगे। आपने विद्यार्थी का नाम, पता और कोर्स जान लिया, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं जाना, तो हमने डिपार्टमेंट नेम जिस कंप्यूटर में पढ़ता है उसको सीएस डिपार्टमेंट का नाम दिया, और उसमें भी स्टूडेंट आईडी है हमारी। जैसे मान लो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे, तो जब हम जाते हैं शुरू में, तो एक तो होता है आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे नाम, आपका नाम, आपका कोड, कि भाई ये आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, और ये है स्टूडेंट जिसका भी फोटो लगा है, या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये आईडी कार्ड है। दूसरी तरफ जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं किसी कोर्स में, तब भी आपको एक नया आईडी जनरेट करके दिया जाता है, जिसमें आपकी फीस स्लिप जुड़ी होती है, बच्चे ने कब एनरोलमेंट लिया है, और एनरोलमेंट के साथ साथ कौन से कोर्स में एनरोलमेंट लिया है, कब लिया है, कितने बजे लिया है, कितने बजे उसकी फीस स्लिप जमा हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डेटा में थ्रू जमा होती हैं। तो मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा कि कंट्रोल करती है किसको, प्राइमरी की को। तो फॉरेन की क्या है, यहाँ पर न सिर्फ इसको कंट्रोल कर रही है बल्कि ट्रांसफर भी कर रही है इन्फॉर्मेशन को, मतलब कंबाइन करने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, ग्रुपिंग का काम कर रही है। आई होप कि क्लियर होगा। जैसे इसको देखिए, ये आपका प्राइमरी की है, जैसे कस्टमर टेबल क्या है, आपका प्राइमरी की है, और यहाँ पर जैसे ही आप फॉरेन की तरफ जाएंगे, ऑर्डर टेबल नंबर में चेंज हो जाएगा आपका, कस्टमर आईडी यहाँ चली जाएगी, ऑर्डर नंबर यहाँ जमा हो जाएगा। जैसे मैंने एडमिशन वाली बात बताई कि भाई यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी नाम है, बट यहाँ पर उसका कोर्स टेबल पता होना चाहिए आपको, तभी ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, आपस में एक्सचेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, कह रहे हैं कि व्हेन यू लिंक वन डेटाबेस, जब आप किसी एक डेटाबेस को आपस में जोड़ते हैं, टेबल टू अनदर डेटाबेस, एक दूसरे के साथ जब आप जोड़ते हैं, व्हाट आर यू क्रिएटिंग, तो आप क्या क्रिएट करते हैं। मान लो प्राइमरी की मैंने समझा दिया, फॉरेन की आपको समझा दिया, तो कह रहे हैं कि जब आप दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, मैं इमेज दिखा देती हूँ, जब ये कह रहे हैं कि जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी लिंक कहते हैं, कनेक्टिविटी कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं, रेफरल इंटीग्रिटी कहते हैं, नन ऑफ द दीज कहते हैं। तो प्राइमरी लिंक तो अकेले होगा नहीं, है ना, क्योंकि हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ इसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। कनेक्टिविटी तो है नहीं, कनेक्टिविटी का मतलब है कि आपने कनेक्टिविटी मेरे साथ की, आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन आपने मेरे जवाब को सेफ नहीं रखा, तो क्या है, कनेक्टिविटी और कंबाइनिंग में डिफरेंस है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे आप मान लो किचन में आटा गूंथते हैं, तो आप जब आटे को किसी और आटे के साथ मिलाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन जब उस आटे में अगर आप पानी डालते हैं, वो आपकी कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है, उसको कंबाइन करता है ना। जो दोनों कंबाइन होकर के एक अलग इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, और उस अलग इंफॉर्मेशन को हम नाम दे दें रोटी का, रोटी पराठा, वट एवर यू विल थिंक, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पर रिलेशनशिप तो बता नहीं रहा है ना कि प्राइमरी का और यहाँ पर फंक्शन की का क्या यहाँ पर रिलेशनशिप है, कि भाई कस्टमर आईडी का बच्चे का कोर्स से क्या लेना देना, नहीं। रेफरल इंटीग्रिटी, नन ऑफ द दीज हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप को यहाँ पर, ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पर रेफरल इंटीग्रिटी नहीं, ठीक है, हमने कहा डाटाबेस टेबल टू अनदर डाटाबेस, ठीक है, रिलेशनशिप को यहाँ पर बता रहा है। रेफरल इंटीग्रिटी क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आप देखेंगे, ठीक है, डेटाबेस जो माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेकर के आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला।
ठीक है, प्राइमरी की नहीं, कनेक्टिविटी रिलेशनशिप बता रहा है एक दूसरे के साथ कि एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस का क्या कनेक्शन है। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि एक बच्चे का कोर्स आपने जान लिया, लेकिन किस डिपार्टमेंट से है, वो रिलेशनशिप दोनों आपस में शेयर करके या पूरी इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे। एग्जिस्टिंग डेटाबेस, वही बात हो रही है, प्राइमरी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आपका स्टूडेंट का आईडी नंबर क्या है। बट माइग्रेटेड डेटाबेस क्या है यहाँ पर, कि बच्चा किस कोर्स में कब किस जगह पर एडमिशन ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, आपस में रिलेशनशिप को बता रहे हैं। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे होंगे। व्हेन यू लिंक टू टेबल इन एक्सेस डेटाबेस, जब आप किसी चीज को डेटाबेस को लिंक करते हैं, कहाँ, नए टेबल के साथ, नए डेटाबेस के साथ, तो उसका मतलब है कि सोर्स ऑफ रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पर मेंटेन होकर के लिंक हो रहा है, और साथ में जो डेटा हमने यहाँ पर यूज किया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे एक आईडी आपने डाल दी, अब वो सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है और स्टोर भी कर रही है, वाइस वर्सा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ। कह रहे कि व्हाट वुड यू नीड टू एस्टेब्लिश, आपको क्या चाहिए एस्टेब्लिश करने के लिए, इफ यू वांटेड टू इंश्योर दैट द की इन वन डेटाबेस टेबल वाज द सेम एज अ की इन द अनदर डेटाबेस। मतलब कि जब सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डेटाबेस तालिका जो बनी हुई है आपके पास, उसमें कुंजी और अन्य डेटाबेस तालिका में कुंजी के समान है। टॉप लेवल ग्रुपिंग है, कनेक्टिविटी टॉप लेवल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कनेक्टिविटी है, रेफरल इंटीग्रिटी है, फील्ड प्रॉपर्टीज है, नन ऑफ द दीज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही है रेफरल इंटीग्रिटी, जो मैं 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 में कंफ्यूज थी। तो वहां पर हमने क्या बात की थी, जब डेटाबेस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो क्या दिखाता है, आपका रिलेशनशिप। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ये यहाँ पर की को एक डेटाबेस से सेम ही जाकर के दूसरी डेटा बेस में शिफ्ट कर देता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेफरल इंटीग्रिटी। ठीक है, जैसे आजकल चलता है ना कि भाई मान लो कोई सामान आप ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो होता है कि रेफरल कोड है जी आपका ये, ठीक है, कि आपके रेफरेंस से चीजें मिलेंगी। तो मान लो कि आपको 10 रुपए का रेफरल कोड आया हुआ है, तो 100 रुपए का सामान आपने खरीदा है, तो जैसे ही आपने उसमें 10 नंबर डाले हैं, 10 रुपए डाले हैं, 10 नंबर डाले हैं, तो वो अपने आप कम होकर के 90 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ शिफ्ट कर दिया बिना कुछ किए हुए। ठीक है, यानी वही सामान आपको 90 रुपए में मिल रहा है, मात्र 10 रुपए का रेफरल कोड यूज कर देने से, डेटाबेस को यूज कर देने से। तो क्या यहाँ पे कुछ चेंज होगा, नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन आप देख सकते हैं 3 सही है यहाँ पर रेफरल इंटीग्रेशन की। जैसे मैंने कहा एड्रेसेस, एड्रेस किससे जुड़ रहा है यहाँ पर, यूजर से, और वे क्या बता रहा है कि एड्रेस एंड द एड्रेस जो भी उसके पास है कैन हैव वन एड्रेस एंड एन एड्रेस हैज वन यूजर। ठीक है, एक कस्टमर आईडी का एक ही आदमी होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप 100 आईडीज पे अलग अलग कस्टमर्स को डिजाइन जो है अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, एक ही यूजर, वो बात अलग है कि आप अलग अलग ईमेल आईडीज या फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप यूज तो एक बार में एक ही आईडी करेंगे ना। ठीक है, यूजर क्या कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, चेकआउट किससे जुड़ा है, बुक्स से, बुक्स किससे जुड़ा है, रिव्यू से। रिव्यू क्या बताती है हमें कि बुक किस तरीके की है, और चेकआउट हमें क्या बताते हैं कि कितने लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं और कितने लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं, है ना। जैसे होता है ना कि भाई इस सामान को, जैसे मान लो मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आप जाएंगे, तो हम वहां पे रेटिंग्स चेक करते हैं। तो रेटिंग क्या है, डेटाबेस, मतलब कितने लोगों ने मान लो इस पेन को खरीदा है। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपका रेफरल है, तो आपने आपने क्या किया, रेफरेंस चेक किया ना, कि भाई ये स्टार को हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पर 4.5 स्टार हुआ तो हम लेंगे। इट मीन्स कि समवेयर इस प्रोडक्ट के ऊपर ये रेफरल कोड है कि लोग इसको देख करके खरीद रहे हैं कि भाई इसका जो रिव्यू है वो अच्छा है, जिस भी यूजर ने इसको यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप बुक की बात करें, तो जैसे किताब आपके पास कोई भी होती है, तो हर किताब का अपना एक एडिशन होता है, एक ईयर होता है, एक प्राइस होता है, एक उसका अपना स्कैनिंग कोड होता है, पेजेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। कह रहे हैं कि व्हाट डेटाबेस टूल वुड यू यूज टू फाइंड आंसर टू योर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आपके डेटाबेस में संग्रहित डेटा के बारे में आपके सवालों के जवाब खोजने के लिए आप किस डेटाबेस टूल का उपयोग करते हैं। क्वेरीज का,
टेबल्स का, शो का, क्वेश्चन आंसर्स का, या नन ऑफ द दीज का। जाहिर सी बात है कि आप क्वेरीज का यूज करेंगे, ये देख पाएंगे आप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी भाषा में अगर समझें, आप अगर लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, मान लो आपके फोन में बहुत सारे ऐप हैं, तो आप क्या करते हैं कि सिंपली आप सर्च बार में गए, आपने वहां पर मान लो सर्च किया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का ऐप खुल करके सामने आ जाएगा। वैसे ही लैपटॉप पे मान लो कोई प्रेजेंटेशन, कोई पीडीएफ खो गई है, कोई फाइल खो गई है, तो आप क्या करते हैं, नीचे सर्च बार में जाकर के अपना डाटा डालते हैं, उस डाटा का जो भी आंसर होता है वो अलग एक टेबल पे निकल के बाहर आ जाता है। ये क्या है, डेटाबेस टूल का प्रयोग करते हैं ना आप, सर्चिंग बार में जाकर के उसका उपयोग करते हैं, सवालों को पूछते हैं। क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे, क्वेरीज में ही पूछेंगे ना, सर्च करके। टेबल में तो पूछेंगे नहीं, शो कुछ है नहीं, क्वेश्चन आंसर कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक करना, कॉलम निकल के बाहर आता है, वो ग्राफ बनाएगा, डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वी डिस्क्राइब और डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की बात हो रही है, वी कलेक्ट इन एन एक्सेल वर्कशीट, व्हाट टाइप ऑफ अ टेबल आर वी क्रिएटिंग। कह रहे हैं कि जब हम कुछ डिफाइन करते हैं, हम जब कुछ डिस्क्राइब, कुछ लिखते हैं, किसी कैटेगरी के बारे में जानकारी देते हैं, जब हम कुछ कलेक्ट करते हैं, तो हम एक्सेल शीट का प्रयोग करते हैं। तो उस टेबल को हम क्या कहते हैं, जैसे अगर आपके पास अभी सिस्टम है, कोई लैपटॉप है, कोई कंप्यूटर है, तो एक्सेल शीट जो आपके खुलेगी, उसमें अलग अलग टेबल्स बने होते हैं। कैटेगरी का अलग होता है, क्लासिफिकेशन का अलग होता है, एक्सप्लेनेशन का अलग होता है। ठीक है, लिस्ट डेफिनेशन का अलग बनाया होता है, या नन ऑफ द दीज है। तो हमने कहा डिस्क्राइब भी करना है और डिफाइन भी करना है, और हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी, और हमें यहाँ पर कलेक्ट भी करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी लिस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, जहां पर आप ये देखिए, आप कैटेगरीज को भी डिफाइन कर रहे हैं, लोकेशन भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप इसको क्लासिफाइड भी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, वर्ड आर्ट है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है, चार्ट है और शीट है। ठीक है, ये है आपका एक्सेल। और अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखना है, तो आप ये फाइल बार में जा करके और टूल्स का प्रयोग करके एक्सेल शीट को अलग अलग चीज़ों में देख पाएंगे। ठीक है, ये न्यू का ऑप्शन है, जहाँ पर न्यू एक्सेल आप बनाएंगे, ओपन करेंगे, आप अपना काम करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट करना है, कहीं और भेजना है, व्हाट्सअप करना, टेलीग्राम पे भेजना है। आप कॉपी कर सकते हैं पूरे कंटेंट को एक बार में, दोबारा ही अलग एक नया फॉर्मेट बना सकते हैं। अंडू का मतलब होता है कि मान लो आपने डिलीट का बटन गलती से दब गया, तो अगर इसको प्रेस कर देंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी वैसे ही सेव हो जाएगी। ठीक है, और ये सारे गैलरीज हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि एक्सेल शीट के ऊपर गैलरी में पिक्चर लगानी होती है आपको, ये टूल बॉक्स है आपका, ये जूम आउट जूम इन कर सकते हैं आप, चार्ट का यूज करना है, पाई का यूज करना है, शीट का यूज करना है, ग्राफ का यूज करना है, ये सारी चीजें आपको एक्सेल पे ही मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ यू विश टू लिमिट व्हाट यू वुड सी ऑन एक्सेल वर्कशीट, अगर आप ये लिमिटेड करना चाहते हैं कि आप एक्सेल शीट वर्कशीट पे वही देखना चाहते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, तो डेटा फंक्शन जो है वुड यूज कैसे होगा। कह रहे हैं कि इसे सीमित करना चाहते हैं, तो आप किस डेटा का फंक्शन का उपयोग करेंगे, शॉर्ट का, फिल्टर का, कंडीशनल फॉर्मेट का, या डेटा एनालिसिस का, या नन ऑफ द दीज का। इसका राइट देखिए, शॉर्ट तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये गलती से लग गया है, दूसरा सही होगा, फिल्टर की मैं बात कर रही हूँ। फिल्टर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छानना। अगर हम बहुत सिंपल से समझें, जैसे आपके किचन में आरओ होगा, या आपके ऑफिस में या कहीं भी स्टाफ के पास आरओ होगा, तो आप क्या करते हैं, आपने आरओ में जो भी पानी डालते हैं, जो टैप वाटर जाता है, वो टैप वाटर फिल्टर करके लेकर के देता है, यानी कि आपको जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो खत्म होकर के आपको प्योर वाटर मिलता है। इसका मतलब क्या, इट मीन्स आप उस प्योर वाटर को ही पीना चाहते हैं, आपकी चॉइस ही वही है ना। फिल्टर का मतलब ये होता है, जैसे कि आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जितने भी आपके ऑनलाइन यहाँ पर होती हैं अलग अलग वेबसाइट्स, उस पे कई बार वो प्राइस फिल्टर लगाते हैं। मान लो आपको यहाँ पर कोई पेन लेना है, और किसी पेन की कीमत यहाँ पर 500 रुपए है, और आपको लगा कि मुझे तो सिर्फ 10 रुपए वाला पेन चाहिए, तो वहां पर फिल्टर में जाकर के पहला फिल्टर करेंगे, क्या लेना है, पेन, लिमिटेड कर दिया, कौन सा पेन लेना है, सेलो का पेन लेना है, लिमिटेड कर दिया, और फिल्टर कर दिया इन्फॉर्मेशन। फिर आपने कहा कि सेलो का पेन लेना है, ब्लू कलर का लेना है, फिल्टर कर दिया इन्फॉर्मेशन और लिमिटेड हो गई।
फिर कहा कि भाई ब्लू में भी एक निब वाला पेन लेना है, ठीक है, आपने एक निब का कर दिया। ओके, फिर आपने कहा कि उसके बाद ये कंपनी का चाहिए, ठीक है, आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिमिटेड कर दी। ये प्राइस है मेरा 50 रुपए से लेकर के 10 से लेकर के 50 रुपए तक। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे फाइनल सर्च बार में जा करके, आपकी आवश्यकता की जितने भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड हैं, पेन, निब, कलर, जो भी लेना है आपको, सब आपका लिमिटेड होकर के आपके सामने आ जाएगा। फिर आप आसानी से चुन पाएंगे उसमें से। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, आपने फिल्टर किया इसको, यहाँ पर हमने कहा कि भाई 13 यहाँ पर चीजें हैं, लोगों के यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर फिल्टर करते ही जो इम्पोर्टेंट है, जहां पर आपने उसको मार्क किया, जैसे बेटी है, यहाँ पर ऑलिवर है, जो है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं अलग अलग नाम से फिल्टर होकर के निकल जाएंगे, यानी कि जितने भी ग्रुप बी वाले कॉमन है, आप देखिए जितने भी बी वाले ग्रुप वाले कॉमन बच्चे हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फिल्टर कर दिया ना, B2 कर दिया, A2 कर दिया, तो जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर फिल्टर होकर के आएंगे दोबारा से। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि इफ यू विश टू हाईलाइट नॉट हाइड सम इंफॉर्मेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ जो आपकी जानकारी है वो जो है हाइड ना हो वर्कशीट में, बिकॉज इट मेट सम क्राइटेरिया, व्हाट एक्सेल टूल वुड यू यूज, आप कौन सा यहाँ पर टूल यूज करेंगे, टेबल का यूज करेंगे, ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेट का, कंडीशनल फॉर्मेट का, फिल्टर का, या नन ऑफ द दीज का। तो हमने इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी फिल्टर के थ्रू, तो फिल्टर तो बाहर हो गया, इंफॉर्मेशन तो निकालनी है ना, एक्सपोज करनी है। टेबल क्या है यहाँ पर, टेबल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो कह रहे कंडीशनल फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये कंडीशन क्या है कि आपको वही देखना है जो आप देखना चाहते हैं फॉर्मेट में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यूज कंडीशनिंग फॉर्मेट। ये आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट, जैसे हम अलग अलग फॉर्मेट्स को यूज करते चले जाते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन और लिमिटेड होती चली जाती है। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि व्हाट एक्सेल टूल अलाउ यू टू क्रिएट, कौन सा एक्सेल टूल आप अलाउ करेंगे क्विकली ऑटोमेटिकली समराइज डाटा फॉर अ लार्ज डेटा सेट। मान लो बहुत सारा डेटा आपके पास है, 500-700 लोगों का, अब उसको आपको लिमिटेड करना है एक जगह पर आकर के, तो कैसे करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, जो आप चाहते हैं, जो आप हाइड करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सॉर्टिंग, छांटना या फिल्टर करना, ये भी नहीं हो सकता। फील्ड लिस्ट तो है नहीं ना, फील्ड लिस्ट तो आपके काम को और बढ़ाएगी, नन ऑफ द दिस हो नहीं सकता। तो पिवट टेबल यहाँ पर क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली मान लो 700-800 लोगों का डेटा आपके पास है, तो पिवट टेबल पे जैसे आप जाकर के क्लिक करेंगे, ये रहा यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे, ग्रैंड टोटल, सब टोटल, रिपोर्ट, लेआउट, ब्लैंक रोज यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग चीजें जितनी भी आप करते चले जाएंगे, वैसे इन्फॉर्मेशन लिमिटेड करके आपको जो है पिवट टेबल में जो है मिलती चली जाएगी, ठीक है, ये लिमिटेड होती जा रही है। पिवट टेबल एनालाइजर जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 700 लोगों का डेटा है, तो जितनी बार आप इसको क्लिक करते चले जाएंगे, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड करते चली जाएगी, हाइड करते चली जाएगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसा एक टूल है जो क्या क्या करता है, कैलकुलेट करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है डेटा को, और कंपनीज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन योर डेटा, एंड पिवट टेबल काम करता है किसका, लिटिल बिट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग टू रन एक्सेल। जैसे हमने कहा है कॉस्ट क्या है किसी चीज की, ये आप देख पा रहे होंगे, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी लॉन्ड्री, एंटरटेनमेंट है, गैस है ना। फिर यहाँ पर आपने इसको और लिमिटेड किया, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ड्री बहुत बार है, एंटरटेनमेंट बहुत बार है, अब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड भी करनी है, तो कैटेगरीज का आपने अलग से, जैसे ही पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, वैसे ये इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होकर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और $681 का आपने यहाँ पर पूरा काम किया है। और आपने कैलकुलेट भी कर दिया कि यहाँ पर फूड में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फूड यहाँ पर $12 का आया है, फिर यहाँ पर $97 का आया है, फिर $87 का आया है, तो यहाँ पर आप जाकर के चीजों को देख पाएंगे। ये रहा, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हेन क्रिएटिंग अ कस्टमर फाइल इन एक्सेल, एक्सेल शीट के ऊपर आपको एक कस्टमर फाइल बनानी है, फिलर बनाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर व्हाट, बुलियन ऑपरेटर, ध्यान रखिएगा इस टर्म को, नहीं माना जाएगा, इफ को, एंड को, नॉट को, और को, ठीक है। बुलियन पहले ऑपरेटर होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। बुलियन ऑपरेटर या सिंपल वर्ड्स, जिसके हम एंड नॉट का यूज करते हैं बहुत बार, तो ये क्या करता है, यूज्ड ए कंजक्शन,
जोड़ने का काम करता है आपस में, ठीक है। कंबाइन टू एक्सक्लूड कीबोर्ड इन अ सर्च रिजल्टिंग इन मोर फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट, जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार कुछ शब्दों को आप लिखना चाहते हैं, उससे पहले वो दिखाना शुरू कर देता है। जैसे व्हाट्सएप पे क्या है, मान लो आप यहाँ पर मैसेज कर रहे हो टाइप हेलो का, तो आपने एच ही लिखा, ऊपर हेलो पहले दिखाने लगेगा। तो ये क्या है, फोकस और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को पहले ही दे देता है। जैसे ये देखिए, ठीक है, पीनट बटर एंड जेली, ये रहा एंड जेली, यूजिंग एंड दिस सर्च वुड नॉट ओनली रिट्रीव रिजल्ट एंड पीनट बटर एंड जेली। तो पीनट बटर और जेली में आपने और ऐड किया, ये क्या बता रहा है कि जो भी रिजल्ट आया है वो सर्च वुड रिट्रीव रिजल्ट विद पीनट बटर विद जेली, दोनों के साथ मिलकर के रिजल्ट्स देगा। ये दोनों का रिजल्ट दे रहा है, ये पहले दोनों को जोड़ करके दे रहा था, अब दोनों यहाँ पर रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ पीनट बटर ही रिजल्ट देगा आधा, और आधा जेली भी देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड जैसे यू एंड मी, ठीक है, हिमालयन और उत्तराखंड, ठीक है, यू आर नॉट गुड नॉट वेल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपस में जोड़ रही हैं। 32, ये आपका कंप्लीटली आईसीटी से जुड़ा हुआ सवाल है, और कई बार ऐसा ही सवाल आपसे घुमा फिरा के टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछ देता है आईसीटी से जोड़ करके। तो कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट टू गेट इनटू व्हेन क्रिएटिंग अ वर्कशीट। कह रहे हैं कि वर्कशीट बनाते समय आपको कौन सी आदत जो है आपके अंदर सबसे पहले डेवलप होनी चाहिए, और कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको वर्कशीट और अच्छी बनाने पे मजबूर करेगा। वर्कशीट है क्या, तोड़ दे अगर इस शब्द को, तो वर्कशीट के ऊपर काम करना, शीट के ऊपर काम करना वर्कशीट है, ठीक है। वर्कशीट क्या है, किसी शीट के ऊपर काम करना। मान लो प्लेसिंग टाइटल्स इन द कॉलम इन द फर्स्ट, कह रहे हैं कि डेटा की जो पहली पंक्ति है कॉलम को शीट्स पर रखेंगे, मतलब हेडिंग की यहाँ पर बात हो, जैसे माई प्लेट यहाँ पर लिखा है। फिर कह रहे हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग टू स्पॉट स्पेलिंग एरर्स को चेक करेंगे। फिर यहाँ पर आप ईच सेल टू डिफाइन दैट डेटा और टाइप ऑफ अ डेटा, कौन कौन से डेटा कितने टाइप के वो चेक करेंगे। ग्रुप रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू सम क्लासिफिकेशन में चेक करेंगे कि कितनी यहाँ पर जो है ग्रुप्स में रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो किसी भी यहाँ पर वर्कशीट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि वर्कशीट में होने क्या वाला। तो माई प्लेट क्या बता रही है, माई प्लेट बता रहे हैं कि टू गेट अ न्यूट्रिशन यू नीड चूज फूड फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स, डेयरी से, वेजिटेबल से, फ्रूट से, ग्रेन से एंड प्रोटीन से। तो आपको चुनना है यहाँ पर, ठीक है, ए सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अबाउट हैबिट्स, ये सारी चीजें जो है वर्कशीट का आप काम कर सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज टू बिल्ड रिपोर्ट्स और डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट एन एनवायरमेंट। सूचना के संग्रह का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईसीटी में सी फॉर कम्युनिकेशन का। रिपोर्ट बनाने या पर्यावरण के बारे में तथ्यों की खोज करने के लिए कर सकते हैं, डेटाबेस का, वेबसाइट का, विकी का, या फिर रिलेशनशिप का, या नन ऑफ द दीज का। आप अगर पूरे सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आप ये मान पाएंगे कि डेटाबेस के ऊपर ही सारी चीजें यहाँ पर डिपेंडेंट होती हैं। ये साइंटिफिक मेथड की मैं बात करें जो कि डेटाबेस में किया ही जाता है। सबसे पहले आप डेटा को क्या करेंगे, ऑब्जर्व, फिर रिसर्च, फिर उसका आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आप टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर आप एनालाइज करेंगे, फिर आप रिपोर्ट्स को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। 34 क्वेश्चन आपसे पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड कॉरल पैराडॉक्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेस है वो कोरल का जो विरोधाभास, दोनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, नेटवर्क डेटाबेस के हैं, रिलेशनशिप के हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस के हैं, हायरार्किकल डेटाबेस के हैं, फिर नन ऑफ द दीज के हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, रिलेशनशिप डेटाबेस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर काम करता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड कॉरल पैराडॉक्स के साथ एक एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखिए कैसे आप कनेक्टिविटी करते हैं चीजों के बीच में। सॉफ्टवेयर सिस्टम, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग जिसमें आप डेटा को ऑपरेट करते हैं, डिवाइस डाइवर्स होती है, सिस्टम यूटिलाइजेशन होते हैं, डेवलप करते हैं आप इसके थ्रू क्या, प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो भी आप यूज करते हैं। पर्पस क्या है, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेजन आपका एडिटर है। और स्पेसिफिक पर्पस क्या है, रिजर्वेयर सिस्टम, अटेंडेंस, ठीक है, बिलिंग सिस्टम, और साथ में रिपोर्ट कार्ड, और साथ में जनरेटिंग सिस्टम। ये इसका बेसिक अप्रोच है।
35 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफिकल मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन अ डेटाबेस? ग्राफिकल मॉडल, ठीक है, तो फ्लो चार्ट है, ईआर डायग्राम है, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल है, नन ऑफ द दीज है। काफी आसान है आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे। ईआर डायग्राम की हम बात करें, मतलब कि एक दूसरे का रिलेशनशिप को भी यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। ये एक इमेज के तौर पर दिखाई है मैंने, वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आप जोड़ते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो दिस इज नॉन एज अ ईआर कंप्लीटली। ये आप देखिए, ईआर डायग्राम हमसे कहते हैं। एक नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अलग अलग ई डायग्राम्स को देख पाएंगे, ठीक है, जो कि आपके आपके काम में काफी हद तक न सिर्फ स्पेस को कई बार बढ़ावा देती है, बल्कि कई बार उसको खत्म भी कर देती है। 36 कह रहा है कि आफ्टर यू डेवलप अ मॉडल फॉर योर डेटाबेस, यू शुड देन डैश इट बिफोर बिल्डिंग इट। कह रहे हैं कि अपने डेटाबेस के लिए मॉडल विकसित करने के बाद आपको इसे बनाने से पहले क्या करना चाहिए? नॉर्मलाइज, डिजाइन, प्लान, अप्रूवल, नन ऑफ द दीज। तो बिल्कुल यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड करके ही आप किसी भी चीज को जो है सही तरीके से ऑपरेट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे केंद्रीय विद्यालय के पेपर अभी हाल फिलहाल में हुए, तो हर पेपर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में देखने को मिला। तो शिफ्ट्स में क्या होगा? क्वेश्चन रिपीट होंगे, नए क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को हम चेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा? आपका डेटाबेस है जिसका कि आप यूज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो आप देखिए, NoSL, DBS, देन यहाँ पर हम SQL की बात करेंगे, कस्टमर जो आपका डेटाबेस है, की वैल्यू डेटाबेस है, फिर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन है, फिर यहाँ पर ग्राफ डेटाबेस की बात की जा रही है। एक फर्दर एग्जांपल आप और देखिएगा, रिक्वायरमेंट कलेक्शन की बात हो रही है फेज 1 में, यानी कि जितने ज्यादा फेजेस बढ़ते नजर आएंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेटाबेस कम मिलेगा, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू एप्लीकेशन प्रोग्राम कन्वर्जेशन, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। 37 देखिए, कह रहे हैं कि अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस बताना है। डेटाबेस का यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट है, डिक्शनरी है, डिपॉजिटरी है, वेयर हाउस है, नन ऑफ द दीज है। तो यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीटली यहाँ पर सही हो जाएगा। डेटा डिक्शनरी ही काफी ज्यादा हद तक हमारी हेल्प करता है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से जोड़ने का, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर जो है, डेटाबेस ऑडियंस बैंकिंग है, एयरलाइन है, यूनिवर्स है, सेल्स है, ठीक है, साथ में यहाँ पर ऑनलाइन रिटेलर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये सारी चीजें डेटाबेस मैनेजमेंट को काफी हद तक कंट्रोल करती हैं। 38 कह रहा है, रूल ऑफ अ लैंग्वेज आर कॉल्ड व्हाट? स्ट्रक्चर, कोड, सिंटेक्स, रिजिडिटी एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर तो है नहीं, बाद में आएगा, कोड भी बाद में आएगा, सिंटेक्स यहाँ पर कंप्लीटली राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की जिसको कि सिंटेक्स अभी भी विच इज यूज टू राइट वर्ड प्रोग्रामिंग और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रॉडली द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 लैंग्वेज, जो है आपका मशीन, हाई और यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज। जैसे सिंटेक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो वर्ड ईच इंक्लूड इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, फोनोलॉजी, राइट। देन यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। सिंटेक्स जो कि यहाँ पर बात करता है सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, हम हमेशा बात करते हैं यहाँ पर रूल्स ऑफ लैंग्वेज को लेकर के। सिंटेक्स कंप्लीटली यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज है, जो कि काफी हद तक आप देखिए कि सिस्टम जो है स्टार्ट भी हो रहा है, यहीं पर स्टार्ट किससे हो रहा है? अल्फाबेट से। और सिंटेक्स क्या है? रूल्स का काम जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। लीगल सेंटेंसेस आर समटाइम्स कॉल्ड द वेल फॉर्म्ड जो है फॉर्मूला, जो कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज से होते हुए सिंटेक्स रूल्स का यूज करते हुए कहीं ना कहीं एक फाइन आउटकम की तरफ पहुंचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन, कैन बी रिटन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म इज सेड टू बी व्हाट? ठीक, कह रहे हैं कि लैंग्वेज है कैन बी रिटन ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट, और एक्सक्यूट करना है कहाँ? अनदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? पोर्टेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबल है खैर यहाँ पर, बट पोर्टेबिलिटी जो है राइट ऑप्शन है, जो कि आप काफी हद तक ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। पोर्टेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, हाउ टू यूज द गैजेट्स है, एक जो है सामान से दूसरे सामान में एंट्री करना आपके लिए आसान हो गया है।
और हर बार की तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 40। माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू द प्रोग्रामिंग एरेना। तो क्या है, जावा पुराना है, विजुअल बेसिक्स हो नहीं सकता, पास्कल नहीं है, तो क्या सही हो जाएगा, नेट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये इमेज पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी हद तक आपका राइट ऑप्शन बनता है। और हर बार की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे, जो कि पूछा गया है नेक्स्ट जनरेशन वेब कंटेंट डेवलपर लैंग्वेज जो है टिपिकली रेफर टू अ सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ डेवलपर्स टू स्टोर डेटा इन अ, यहाँ पर रीडेबल फॉर्मेट में रख करके जाता है। स्टार मार्क कर रही हूँ, यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। तो जब जरूर इसका सही जवाब बताइएगा एक बार, और जितना भी कोशिश हो सके पार्टिसिपेशन कीजिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, आगे हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो है आईसीटी से जोड़कर सवालों को पढ़ें। पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब से मिलेगा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्लास ली है उसका एक्टिवेशन लिंक। पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका कि लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बीट द कंपटीशन का, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर हर एक नोटिफिकेशन और जो है रिक्रूटमेंट्स के बारे में नॉलेज जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगी, डेप्थ में और अच्छा लेकर के जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।